बहुत अनहोनी हो जाती है। खेलते खेलते कोई भी नॉर्मल सी चीज बढ़ जाती है और उसका एंड बहुत खराब होता है। इसीलिए सेफली रहना चाहिए और सेफली खेलना चाहिए। आइए आज का कहानी इसी रिलेटेड है, खेलते खेलते। कोलकाता यूनिवर्सिटी का चारों दोस्त डेजी, सौरभ, दीपा, नीता और सोमाली, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था चारों के बीच। बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा। एक जगह घूमना फिरना, ट्रैवल करना शौक था इन लोगों का। होली के 2 दिन पहले ये लोग प्लान किए कि मेदिनीपुर जाना है। मैं यहाँ मेदिनीपुर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वेस्ट बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर बोल के, प्लेट्यू बेस एरिया है, आदिवासी बेस। बहुत ब्यूटीफुल जगह। नेचर के करीब जाना हो तो मेदिनीपुर जा सकते हैं। उस टाइम पे इंटरनेट का फैसिलिटी उतना नहीं था। ये लोग निकल पड़े मेदिनीपुर की ओर होली मनाने के लिए। मेदिनीपुर पहुंचते पहुंचते 3 बज गया था। क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी तब उतना अच्छा नहीं था, तो सौरभ जाके एक लॉज बुकिंग किया। लॉज ऐसे ठीक ठाक था, लेकिन खाना बाहर से आने वाला था। वहाँ खाने का फैसिलिटी नहीं था। पहुंचते ये लोग फ्रेश हो गए और रामू बोल के एक 9 इयर्स का बच्चा आ गया खाने का ऑर्डर लेने के लिए। भैया क्या खाने का ऑर्डर है? दीपान्विता थोड़ा सा बोल्ड टाइप की थी, गुस्से वाली। वो बोला जो मिलेगा फटाफट से लेके आओ। रामू को अजीब लगा, लेकिन डेजी बहुत ब्यूटीफुल थी और बहुत केयरिंग। डेजी बोला कि तुम जाके चिकन और राइस जो भी हो सिंपल सा बना के लेके आ जाओ। रामू ऑर्डर लेके चला गया और उसकी मम्मी को जाके बोला कि 3 दीदी आया है और एक भैया, बहुत अच्छे हैं मम्मी, फटाफट से बना दीजिए। खाना लेके 1 घंटा बाद रामू पहुंच गया फिर से। वहां जाके देख रहे बैठे हुए भूख से तड़प रहे। फटाफट से खाना निकाल के खाए और खाना इतना टेस्टी था कि वो उन चारों को बहुत पसंद आया था। लेकिन ट्रिप में जाते ही दीपान्विता का हरकत थोड़ा सा अजीब हो गया। सौरभ के पीछे वो बहुत लग रही थी। एक्चुअली सौरभ थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा लड़की वाली हरकत ज्यादा थी उसमें। इसीलिए कॉलेज का लड़का उसको फ्रेंड बनाते ही नहीं थे, उसको चिढ़ाते थे, पीछे लगते थे। ये तीनों लड़कियां खाली इसका दोस्त थी। तो सौरभ बोला तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम तो कभी मेरे पीछे ऐसे लगती नहीं हो, परेशान कर रही हो, चिढ़ा रही हो। तो दीपान्विता बोली कि ट्रिप में आए तो कुछ मजा तो करना ही है, एंटरटेनमेंट करना ही है। और सौरभ को लेके आने का यही मतलब था कि ये तीनों लड़की के बीच एक लड़का रहेगा और बिल्कुल ये तीनों लड़की सेफ रहेंगी, क्योंकि सौरभ बिल्कुल अलग सा ही था। मतलब हम बोल सकते हैं कि चारों ही लड़की थी ट्रिप में ऐसा। डेजी बहुत ब्यूटीफुल थी, जैसा उसका नेचर था वैसे ही देखने में, और वो क्रिश्चियन थी। और सोमाली पराकू थी, उसको कोई चीज से मतलब नहीं था, बुक लेके बस पढ़ना, ऐसा ही था। उनमें से दीपान्विता मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा अलग थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचता है। दीपान्विता बोला चलो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं गाँव। घूमते फिरते ये लोग को इतना अच्छा लगा विलेज। मतलब पूरा ग्रीनरीज भरा हुआ है, छोटा छोटा सा घर है, बहुत अच्छा। क्योंकि कोलकाता में ऐसा विलेज देखने को मिलता ही नहीं है, इसीलिए ये लोग को बहुत पसंद आया। घूमते घूमते 7 बज गया, फिर ये लोग लॉज वापस आ गए, क्योंकि नया जगह है, कैसा है नहीं है किसी को कुछ पता नहीं। और सौरभ का एक शौक था, मतलब फोटो क्लिक करना। वो कैमरा हाथ में लिया हुआ था, कंटिन्यू फोटोज ले रहा था। उसको नेचर का इतना अच्छा अच्छा पिक्स मिल रहा था, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन फोटोज लेते लेते वो कुछ ज्यादा ही डेजी का फोटो ले रहा था। मतलब किसी और का नहीं, डेजी का बहुत सारा पिक्स वो ले रहा था। फिर वो लोग जब लॉज में लौटे तब रामू वहां पहले से ही मौजूद था। दीदी खाने में क्या ऑर्डर ले? तब सोमाली बोली कि कुछ भी, रोटी सब्जी कुछ भी फटाफट से लेके आ जाओ। रामू खाने का ऑर्डर लिया और घर वापस चला गया, क्योंकि उसको फिर वापस भी आना था। रामू और रामू का माँ बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि कुछ दिन पहले रामू का पापा का देहांत हो गया था। इसीलिए बेचारी अपना घर चलाने के लिए लॉज में खाना सप्लाई करती थी। यही कारण था कि इतना छोटा सा बच्चा बार बार जाके दौड़ दौड़ के खाना ऑर्डर ले रहा था, ताकि मम्मी को 2 पैसा इनकम हो। देखिए कितना मजबूरी रहता है। गांव में और भी घर है, वहां से भी खाना और अदर्स लॉज में सप्लाई होता है। यही सिस्टम है वहां का। उस दिन रात का खाना पहुंचा के रामू जाने ही वाला था, तब सौरभ बोला रामू तुम्हारा घर कहाँ है? बोला यहाँ से थोड़ा सा दूर में है सौरभ भैया। बोला चलो मैं तुमको थोड़ा सा आगे पहुंचा देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। सौरभ रामू के साथ टहलते टहलते उसका घर तक उसको पहुंचा के आ गया, और रास्ता भी देख लिया कि रामू का घर कितना दूर है, कहाँ है।
और फोटोज क्लिक करता रहा। लॉज आने के बाद चारों मिलके बैठ के अच्छा से खाना खाया, डिनर किया। अब सोने का प्रॉब्लम इसीलिए कि चारों तो दोस्त थे, लेकिन सौरभ है लड़का, थोड़ा सा तो हेजिटेशन होता है। ये एक ही रूम है, उसमें बेड लगाया हुआ था, 6 बेड था। दीपान्विता ने बोला कि सौरभ तू बाहर जाके सो जा। तो उसको बहुत बुरा लगा कि तू हमको लेके आई है और फिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, मैं कहाँ बाहर जाके सोऊंगा। तब डेजी और सोमाली बोली कि ऐसा मत करो दीपान्विता, वो हम लोगों का दोस्त है, हम लोग साथ में ही रहेंगे, ये ठीक नहीं है, फिर तुम उसको क्यों लेके आई हो। उसके बाद चारों अच्छा से सो गए। सुबह क्योंकि गांव है तो बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। सुबह उठ के वो लोग तैयार होके निकल पड़े और प्लानिंग यही था कि खाना रामू का घर पे जाके ये लोग खाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे गांव का खाना, गांव का घर कैसा होता है। तो दिन भर घूमे, घूमते घूमते एक तालाब नजर आया। तालाब के पास ये लोग जाके बैठे और डिसाइड किए कि कल जो होली है हम लोग यहीं खेलेंगे तालाब के पास, और नहा के भी आ जाएंगे। और लॉज के बिल्कुल करीब था, बहुत ज्यादा दूर नहीं, और प्लेटियो एरिया था तो छोटा छोटा सा पहाड़ जैसा बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत जगह। घूम के फिर के वो लोग चले गए रामू के घर और बैठ के अच्छा से खाना खाए। रामू का मम्मी ने बहुत अच्छा से सब कुछ अरेंज करके रखी थी। बेचारी उनको जितना आता है वैसे ही, जैसे साग वगैरह, भात, एकदम ट्रेडिशनल बंगाली गांव का खाना जैसा। और इतना हाथ में जायका था, इतना टेस्ट था कि सब कोई उंगली चाटते रहे। क्योंकि रामू का घर से लॉज थोड़ा सा दूर था तो डेजी रात का डिनर वही ऑर्डर करके बोली कि आप सब्जी और कुछ भी रोटी सब्जी आप होटल में ये बना के भेज दीजिएगा, रामू को ऑर्डर लेने के लिए मत भेजिएगा, अच्छा नहीं लगता, छोटा बच्चा है, वो खाना लेके आ जाएगा। ऐसे करके ये लोग घूम फिर के फिर लॉज पहुंच गए और नेक्स्ट डे का प्लानिंग में जुट गए कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे होली खेलेंगे। क्योंकि बंगाल में दोल बहुत फेमस है और ये लोग बहुत दूर आके खेल रहे घर से, तो ये लोगों के पास उतना साधन नहीं है, कैसे खेलेंगी, कैसे एंजॉय करेंगी ये सब। दीपान्विता बोली कि महुआ पीना है, क्योंकि साउथर्न एरिया है, वहाँ अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेजी और सोमाली को ये बात अच्छा नहीं लगा, सौरभ को भी, कि ये तुम क्या बोल रहे हो, बोले तुम लोग को पीना नहीं है तो मत पीना, मैं तो पीऊंगी। रात का खाना खाने के बाद ये लोग का प्लानिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे होली का मॉर्निंग सब कोई तैयार हो गए और कैमरा लेके सौरभ भी निकल पड़े। ये लोग का प्लान यही था कि पहले जाके रामू का घर पे ये लोग महुआ पियेंगे, उसके बाद तालाब में नहाएंगे, फिर लॉज वापस आएंगे। बहुत खुशी का दिन, दोल होली होता है सबके लिए। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, होली जैसा त्योहार में बहुत खराब इंसिडेंट होता है हर जगह पे, इसीलिए सावधानी बरतना चाहिए। ये लोग रामू का घर पे गए और दीपान्विता कुछ ज्यादा ही महुआ पी ली थी। बाकी सबने पिया लेकिन बहुत कम, जस्ट टेस्ट किया। सौरभ को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो फेंक दिया। डेजी को भी अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बहुत वो ली थी। और सोमाली तो पराक हुए, उसको तो ये सब से मतलब ही नहीं था, लेकिन हाँ ट्राई की थी, दैट्स इट। उसके बाद सब मिलके तालाब में नहाने गए। तालाब में जब ये लोग नहा रहे थे तब सौरभ पानी में नहीं गया था, बोला तुम लोग नहाओ, मैं बाहर से फोटोज लेता हूँ। फोटोज क्लिक कर रहा था कंटिन्यू। तीनों सहेली अच्छा से नहा रही थी, रंग भी खेल रही थी। दीपान्विता क्या की, सौरभ को बोला कैमरा यहाँ रख दो, ऑन करके फोटोज अपने आप क्लिक होता रहेगा, तुम आओ। वो उसको पानी से डर लगता था, वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसको खींच तान के दीपान्विता तालाब में लेके चली गई। तालाब में लेके गई तो वो रो रहा था लिटरली कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे मत जबरदस्ती करो, बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं मानी, ढकेल के उसके साथ होली खेल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो लोग गौर किए कि सौरभ का हलचल बंद है। क्या हुआ? पानी में जो वो लोग बार बार धकेल रही थी, इससे सौरभ का जान चला गया पानी के अंदर। आप लोग सोच सकते हैं कि खेलना कितना डेंजरस हो सकता है। सब कोई हड़बड़ा के पानी से निकले बाहर सौरभ का बॉडी को लेके। अब क्या करना है? ज्यादातर बदमाशी तो दीपान्विता का था,
क्योंकि बाकी दो सहेली बार बार मना कर रही थी कि मत करो उसके साथ, उसको पसंद नहीं है, छोड़ दो। लेकिन दीपान्विता किसी की नहीं सुनी। उसके बाद बॉडी को ठिकाना लगाना था। कैसे होगा? दीपान्विता ने प्लान किया कि एक बड़ा सा पत्थर बांध के तालाब में उसको डुबा दो। रस्सी अरेंज किया गया, एक बड़ा सा पत्थर। हाँ, दीपान्विता ने उसको पानी में डुबाया था जरूर, लेकिन इस क्राइम में बाकी दो सहेली भी दीपान्विता का साथ दे रही थी, क्योंकि सबको टेंशन हो गया था बचने का। कैसे बचे? पत्थर पेट में बांध के उसको पानी में ढकेल दिया और सौरभ का बॉडी पानी के अंदर चला गया। जब ये लोग लॉज वापस आ रहे थे, डेजी वो कैमरा को चुपके से उठा ली थी और लेके वो चुपचाप लॉज में आ गई। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डेजी बहुत डिसेंट और ब्यूटीफुल लड़की थी, बहुत अच्छी। जैसे वो देखने में थी वैसे ही उसका नेचर था, बहुत अच्छी थी वो। एज इट इज रामू आ गया खाने का ऑर्डर लेने के लिए। रामू बोला कि दीदी आप क्या खाओगे, लेकिन ये लोग थरथरा रहे थे इतना कि रामू बोला आप लोग क्या हो गया? वो भैया क्या है? सौरभ भैया, क्योंकि सौरभ के साथ रामू का लगाव बहुत ज्यादा हो गया था। तब दीपान्विता बोला क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? खाने का क्या ऑर्डर है वो लेके तुम जाओ। तब रामू बोल रहा था कि दीदी आप लोग जो तालाब में सौरभ भैया के साथ खेल रहे थे, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। मैं वही खड़ा था और सौरभ भैया को आप लोग बांध के कैसे तालाब में गिरा दी, मैं वो भी देखा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सुन के तीनों का हालत खराब हो। अब इसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि रामू अगर सबको बोल देगा तो तीनों का जेल एकदम कंफर्म। तब दीपान्विता अपना दिमाग लगाई और रामू को बोला कि बाबू तुम जाके खाना लेके आओ, एकदम नॉर्मल जैसा बिहेवियर। रामू जाके खाना लेके आया। बोला रामू तुम टिफिन जब देने जाओगे तब मैं साथ में जाऊंगा। डेजी और सोमाली को कुछ भी नहीं पता था, वो लोग टेंशन में थी। दीपान्विता रामू को घर ले जाते वक्त टीला से, मतलब छोटा छोटा जो पहाड़ है उससे धकेल के ना छोटा सा बच्चा को मार दिया। एक जून को छुपाने के लिए दूसरा जून किया। बहुत देर हो गया था, रात हो चुकी थी। रामू की मम्मी पागलों की तरह खोज रही थी रामू को, क्योंकि रामू छोड़ के और कोई नहीं था उसका। रामू 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 पूरा गांव घूमने लगा, लेकिन रामू का बॉडी मिला टीला के नीचे। कौन मारा कौन गिराया इसका कुछ फैसला नहीं हुआ। इन बिटवीन ये लोग अपना बैग पैक करके निकल पड़ी कोलकाता की तरफ। रामू को इंसाफ नहीं मिला। कोलकाता आके ये लोग अपना अपना घर पहुंच गई, एकदम अलग हो गई। किसी के साथ किसी का कांटेक्ट नहीं है, चुपचाप। मैटर 7 to 10 डेज के लिए एकदम चुपचाप। 10 डेज के बाद एक पार्टी अरेंज किया गया था, लेकिन इस बीच डेजी को बहुत गिल्ट फील हो रही थी, क्योंकि डेजी बहुत अच्छी थी। उसको बार बार हॉन्ट कर रहा था कि ये इतना बड़ा गलती करके हम चुपचाप कैसे बैठे हुए हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। और डेजी के पास सौरभ का जो कैमरा था वो फोटो सब स्क्रॉल करके देख रही थी। उसमें डेजी देखी कि ज्यादातर पिक्स डेजी का था। ये देख के डेजी को लग ही गया था कि सौरभ डेजी को बहुत पसंद करता था, इनफैक्ट प्यार कर रहा था। उसका हरकत भी कभी कभी डेजी को ऐसे मतलब लगता था उसका हरकत से भी कि वो प्यार करता है, लेकिन डर से बोल नहीं सकता क्योंकि उसका नेचर थोड़ा सा अलग था। सौरभ का प्यार अधूरा रह गया, वो कभी डेजी को ठीक से बोल भी नहीं पाया और डेजी कभी समझ नहीं पाई। इस बात को जानने के बाद डेजी को और गिल्ट हो रहा था कि ये क्या कर दिया मैंने, बहुत गलत। उस दिन जो होली में तालाब में वो नहाने वाला इंसिडेंट हुआ, उसका भी ऑटो क्लिक कंटिन्यू कैमरा में हो रहा था। तो सारा एविडेंस उस कैमरा में था कि कैसे उसको बार बार डुबा के उसका सांस रोक के जान लिया गया। मतलब खेलते खेलते ये इंसिडेंट हो गया। एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई 10 डेज के बाद डेजी के घर पे, और उस पार्टी में सोमाली और दीपान्विता भी आई, लेकिन डेजी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और वो बार बार बोल रही थी कि इस गिल्ट के साथ मैं नहीं जी पाऊंगी, प्लीज तुम लोग कन्फेस करो और सामने आओ, हम लोग पुलिस के पास जाते हैं। दीपान्विता वैसे ही गुस्सा से उसको बोले कि तुम फंसना चाहती हो फंसो, मुझे मत फंसाओ, मेरा बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा लाइफ है, मुझे इस बीच मत डालो। सोमाली भी चुपचाप थी क्योंकि उसका करियर का सवाल था, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। झमेला जो हुआ हो गया है, लेकिन इसको भी हटाओ। लेकिन डेजी नहीं मान पा रही थी।
पार्टी का ओवर होने के बाद वो बहुत सोची और सोचने के बाद पुलिस स्टेशन चली गई। सारा एविडेंस जो कैमरा में था वो देने के बाद वो कन्फ्रंट की कि हाँ गलती हुई है और इसका ये प्रूव है। और रामू वाला बात नहीं पता था किसी को। तब दीपान्विता और सोमाली भी जब अरेस्ट होके आई तब मेदिनीपुर थाना से कॉल आया कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। सब देखिए एक के साथ एक लिंक होता है, लिंक जुड़ जाता है तो केस सॉल्व हो जाती है। तब दीपान्विता ने भी कन्फेस किया कि हाँ मैं नहीं, ये गलती, ये जुर्म भी मैंने ही किया है, टीला से उसको फेंकने का, और मैंने ही सौरभ का बॉडी को भी ठिकाना लगाई। सब गलती ज्यादा से ज्यादा मेरा ही है। तो यही था ये कहानी और ये एक ट्रू स्टोरी है। देखिए एक गलती को छुपाने के लिए इतना सारा गलती, लेकिन हाँ जुर्म को मान लेना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चले गए वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। इसीलिए खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिसाब से और सावधान से, मैं यही कहना चाहूंगी। और आज का ये स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सेफली होली खेलिएगा। थैंक यू।